करे एवा तारा उर्विशे नाथ भासे ध्यान धर ध्यान धर। प्रातः समय अद्भुत महिमा भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति माँ अम्बा, ब्रह्म ज्ञानी संतों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, प्रातः समय जो अमृत बेला में, भोर के वेले में, शुभ मुहूर्त, शुभ समय में 10 इंद्रियां और 11वां मन हमारा आत्मा की बातें सुने, आत्मा की बातें कहे, आत्मचिंतन, भगवत कृपा, भगवत सुख, तो कोई कितने ही कठोर जीव क्यों ना हो, उनके लिए क्यों ना कठिन हो, ये प्रभु का मार्ग सेवा, किंतु ये वेला ऐसा है कि उनके लिए भी आसान हो जाता है। हाँ, प्रभु का नाम जपना, भजन करना। दरबार में प्रभु ने हम सबको स्थान दिए हैं। अलग अलग मन है सबका, स्वभाव के अनुसार, कर्मों के अनुसार, किंतु दरबार में निष्ठा दी है तो एक मत दी है। हाँ, इसलिए मत किसी भी हाल में दो नहीं होने देना। स्वामी को राजी करना है और प्रभु का भजन करना है। तो स्वामी नारायण बोलते हैं तो स्वामी मन है और नारायण मत है। स्वामी जो गुरु हैं, स्वामी जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान ध्यान कराता है नारायण का। नारायण कोई तत्व ना होने के बावजूद भी हम सबको बोध हो, हम सबको ज्ञान हो, हम सब आत्मा ये संसार में उस प्रकार रहें कि जिससे ये भाव में कोई यदि जीव अपने प्रारब्ध कर्म को, अपने दुख को सह नहीं पाते, इतना दुख होता है, तो हम सब जो है उनके उस दुख को दूर करने में निमित्त बन करके प्रसन्नता पाएंगे श्री हरि का, गुरु हरि का। भगवान स्वामीनारायण संतों, परमहंसों और भक्तों के द्वारा जो दर्शन दिए हैं, ये उनकी विशेष शरीर से मेहनत, मानुष देह से विशेष प्रभु ने हम सबके हित में ही ऐसा किया। पहले स्वयं बहुत कठोर तप किए नीलकंठ वर्णी के रूप में, फिर उस तप का फल गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद लेकर के, गुरु आज्ञा हो तो क्या नहीं कर सकते हैं,
तो गुरु ने जो दीक्षा दिया तो वो आज्ञा मिल गई। गुरु ने अपना लिया तो ये हम अनाथ थे, अब सनाथ हो गए। अब तो महाराज ने जो लॉज से, गुरु आश्रम से जुड़े सभी भक्तों में प्रवेश करके सबके पास जाके स्वामीनारायण संप्रदाय का विस्तार किया, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का यज्ञ पुरुष दास जी के द्वारा विस्तार किया। प्रमुख स्वामी जी महाराज, उत्तम स्वामी जी महाराज, वर्तमान में आज महंत स्वामी जी महाराज, और यहाँ स्वामी जी का मिशन को, कार्य को, सत्संग को आप सब जो निमित्त बने हैं, आपके हितार्थ जो मुझे सफर में, आपके जीवन की सफर में, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मार्ग के लिए और भौतिक संसार में आपके लिए दुख जो है भव का अति दुखदायक ना हो, अति दुखदायक ना हो और आपकी रक्षा हो, उस प्रकार उन्होंने जो सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, पार्षद के रूप में, भक्त के रूप में, कथा के माध्यम से, प्रसंगों के द्वारा, मंत्र जाप, इन सब के माध्यम से जो संतों परमहंसों ने कहा था, प्रेरणा दी थी, अति दुखदायक मन पोतानो जान जो, सुखदायक जानो सुंदर श्याम ने। जो सुख का कुछ है तो सुंदर श्याम है, घनश्याम है, और कोई दुखदायक है तो मन है और इंद्रियां है, क्योंकि वो सब अल्पज्ञ है, उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, और हमारे साथ रहने के कारण उनको ये सुलभ है। हरि गुण गाता, हरि गुण गाता, दुर्जनियानो धड़कन मन मां न धारिये, तजी लोक लजा, तजी लोक लजा, साधु जन संगा थे प्रीति सांधिये। जे सूरज सामी रजनाखे, ते उल्टी आवी पड़ी आंखें, रवि रोस राग मन
नव राखे। हरि गुण गाता, हरि गुण गाता, दुर्जनियानो धरकन मन माना धारिये। हरि का भजन करने वालों, गुणगान करने वालों, सुनने वालों, इसमें बहुत शक्ति है। और जो इस शक्ति को प्राप्त किया है, जो इस भक्ति को प्राप्त किया है, उनके लिए स्वयं नारायण उनके रखवाले हैं, उनके सारथी हैं, स्वयं नारायण। और जो इस भजन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनका कुछ पाप ऐसा है जिस कारण उनको बहुत तकलीफ होता है। इसलिए उनके उस व्यवहार से दुखी मत होना। हाँ, वो यदि तुम दुखी हो जाओगे तो उनका दुख कौन दूर करेगा। हाँ, इसलिए रवि रोष राग मन नव राखे। जो सत्य के सामने, ब्रह्म के सामने, तप के सामने, त्याग के सामने, धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, हाँ, ओजस, तपस, त्याग, वैराग, हाँ, उन सब में जो अपार शक्ति है, उसको जो धारण किए होते हैं, और जो वैसा ही दिखते हों, वैसा ही सानिध्य हो, नजदीक हो, आते जाते हों, और मन वैसा ही आनंद चाहते हो, किंतु कर ना पाते हो, इंद्रियां ठहर ना पाती हो, बुद्धि साथ ना देते हो, विवेक में वैसा ना आ पाता हो, तो मन बहुत डोलता है, बहुत इंद्रियां व्याकुल होती है, चंचलता दिखाती है। तब रवि रोष राग मन नव राखे, ये सूरज सामी रज नाखे। अज्ञान, नासमझ सब समय उल्टा करता है, और समझ सब समय उसका थकान दूर करने का प्रयास करता है। अरे क्या करता है, इससे कभी नहीं ठीक होने वाला। हाँ? ये अपने आप ठीक कर देंगे, तो शरणागत हो जा। आज का वचनामृत सत्पुरुष के गुण प्राप्त होने का उपाय। सत्पुरुष के गुण प्राप्त होने का क्या उपाय करें, जो उनका गुण हम में विद्यमान हो जाए। इस सत्संग में उन सत्संगियों का गुण आ जाए, ज्ञान आ जाए, ध्यान आ जाए। भगवान स्वामीनारायण ने जो वचन कहे हैं वचनामृत के रूप में, एक एक प्रसंग, ये 262 प्रसंग जो है, 262 वचनामृत अमृत का कलश है। और जैसे जैसे उन कलशों को हम सजाएंगे, उनकी यात्रा करेंगे, कथा करेंगे, जनमानस पे जैसे जैसे उनके लिए सुलभ कराएंगे, वैसे वैसे ये अमृत उनका संसार का जहर उतार देगा, उनका दुख दूर कर देगा। सुखदायक रे स्वामी सहजानंद, अनुपम सार
संसारने रे लो भले कली मधे अति करुणा करी धरियो दुइजे कुल रे गुण निधि अवतार अनुपम सार नेरे लो कली के मध्य में कली के बीच में प्रभु ने जो द्विज कुल में अवतार धारण किए, करुणा करी, कृपा करी, और जिस हेतु से उन्होंने, जिस कारण ये तन में आए, मनुष्य तन में आए, तो जो जो उपदेश उनका पाए हैं तनधारी, उन उपदेशों को केवल केवल अमृत तुल्य मान करके जब वो अपने जीवन में उसको साक्षात्कार करेंगे तो वही सुख मिलेगा जो सुख प्रभु के समय भक्त पाते थे। अब प्रभु के वाणी द्वारा प्रभु के स्वरूप द्वारा वो सुख पा सकते हैं। जतन करीने मारा नैना राखूं रे नाथ जी ने नैने निरखी हरि ने उर्मा उतारूं हाय रे मैं तो मोहन ने मनरा लुभाऊं रे नाथ जी ने जतन करीने मारा नैना राखूं। संतों ने, परमहंसों ने और सभी भक्तों ने जो महाराज ने उपदेश दिया है, तो विचार करिए। प्रभु को पाने से पहले उनका शरीर बहुत पाप जैसा दिखता है, उनका स्वभाव बहुत जटिल गुण अवगुण वाला है, व्यवहार अशोभनीय है, कुछ भी अच्छा नहीं है। किंतु देखो, जहाँ महाराज की कथा हुई, महाराज के संत गए, महाराज के सत्संगी के संबंधी जन, रिश्ते नाते वाले जो महाराज के प्रसंगों को अपने संत भक्तों के द्वारा प्राप्त किए, देखिए उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया। आपको और हमको परिवर्तन करना ही भक्ति कहेगा। परिवर्तन करना, एक ही बात में नहीं रहना। बहुत महाराज को तकलीफ देने वाली बात है। मत एक रखना, लक्ष्य साध्यामि देह पाथ्यम। मन स्वाभाविक उसका गुण है, स्थिर नहीं रहेगा, चंचलता में आएगा, क्योंकि उसका जो स्वाभाविक गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का वेग चढ़ता है और उतरता है, उतरता है फिर चढ़ता है। अवस्थाएं कभी जागृत में, कभी सुसुप्ति में, कभी स्थूल में, देह
कभी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 देह, 3 शरीर, 3 गुण, इन सब में जो प्राधान्य है उनका ध्यान में जाना गुणातीत। गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानिदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। जैसे ही मन से चित्त में आकर्षण कराने के लिए वृत्ति को जैसे उसमें जोड़ेंगे, व्यवहार में जैसे ही मनसा कर्मा वाचा, मन कर्म वचन से जब हम उसको पालेंगे, मन में पालेंगे, वचन में बांध लेंगे और कर्म में प्रकट कर देंगे, तो अपने आप गुणातीत का आविष्कार होगा, आगमन होगा। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी। इसलिए आपको और हमको सबको यही करना है। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी। सब अपने आप में पूर्ण, आखिरकार फिर भी शांति नहीं मिली। तब भागवत धर्म को, भागवत को प्रकट करने के लिए कहा गया, आप भागवत की रचना करिए। भागवत में क्या दर्शन करा रहे हैं जो उनको शांति हो गई, तो भगवान को उसमें प्रकट दिखाया जा रहा है। सब जगह जहां भगवान आ रहे हैं, सब जगह रक्षा करता हुआ दर्शाया जा रहा है। जहां भगवान लुप्त हो रहे हैं वहां तकलीफ दिखाई जाती है। भगवान की लीलाओं में सबको भूलने के लिए कहा गया, सब भूल जाना उनके लीला में, सब खो देना। जो साधन से नहीं पा सकते थे, ध्यान से नहीं पा सकते थे, अस्त्र शस्त्र से नहीं पा सकते थे, केवल भगवान के स्नेह रूपी माया में जो जो बंध जाते थे, भगवान की माया, हाँ, भगवान के व्यवहार में सभी तर जा रहे हैं, ऐसा भागवत दिखाता है। और वही भागवत देखो व्यास जी द्वारा रचित, उनके ही पुत्र सुखदेव महाराज जी के द्वारा परीक्षित के पास केवल 7 दिन है अपने परलोक को सुधारने, आत्मा का कल्याण करने के लिए। 7 दिन मिल जाने के कारण किस प्रकार युक्ति की गई, सुख संकादिकों का आगमन होता है, सभी ऋषिगण आते हैं और किस प्रकार देखिए भागवत की कथा आरंभ होती है और उसमें भगवान की लीलाओं का दर्शन, भगवान की महिमाओं का दर्शन से किस प्रकार सुखदेव जी का सारा पाप नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी, परीक्षित जी का सारा पाप नष्ट हो जाता है और भगवान सुखदेव जी के द्वारा उनका कल्याण होता है। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में भी दर्शन करा रहे हैं। भागवत धर्म का जीवन जी, 22-23 मिनट है, उपाय कर लीजिए। आप उपाय करेंगे तो कुछ जो साधक हैं उनको भी अवसर मिलेगा। हाँ, तो ऐसे ही हम और आप सब मिल करके उपाय कर रहे हैं। आज विचार आया कि माधव स्वामी जी की अवस्था कितनी, सेंटी जी देखिए अपने आप में लगे हैं, पराग जी का व्यवहार सबको खींचता है, वो भी लगे हैं, किंतु देखो
सबकी एक निष्ठा होने से उत्तम धाम ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी को सुलाना, ठाकुर जी को भोग बनाना है, ठाकुर जी की आरती होगी इससे पहले झाड़ू पोछा लगाना है, सफाई करना है, हाँ, सत्संग होने वाला है तो भंडारा करना है। सबका एक रुचि एक मत में बंधने से कोई अच्छा बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, कोई कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहा है, कभी कभी बहुत परेशान दिखता है, किंतु एक मत एक निष्ठा ठाकुर जी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती होनी चाहिए, भोग लगना चाहिए। और जो यहाँ का मुख्य सेवक है, हाँ, उनसे यदि हम वाद विवाद करेंगे तो सबको परेशानी बढ़ेगी, इसलिए उनसे सब समय, हाँ, मित व्यवहार ही रखना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो प्रयास करना है समझने की, केवल इसको धारण कर लेते हैं दो बातें तो व्यवहार भी सुधर जाता है और आत्मा में शांति भी रहती है, क्योंकि ये धर्म है आपका और हमारा सबका, यही धर्म, क्योंकि इस धर्म की साक्षी सब कराते हैं। गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस, यहाँ तक कहा गया है। और यहाँ तो साक्षात महाराज विराजमान होने के कारण इस जगह तो ऐसा, जिस तरह से शिक्षा दीक्षा है, इनकी कृपा है, ये जब हट जाएंगे तब होगा, साधु साधु लड़ेंगे, भक्त भक्त लड़ेंगे, हाँ, ये होने ही नहीं देंगे जब तक इनका ध्यान रखा जाएगा, इनकी मर्यादा रखी जाएगी, हाँ, इनके मर्यादा के अनुसार ही उठना बैठना आना जाना सब चीज को ध्यान में रखा जाएगा, तब तक सवाल ही नहीं बनता। हाँ, केवल इनका अपनी चिंता करने ही नहीं, अपनी चिंता करेंगे मेरा क्या होगा कैसा होगा, हाँ, तो निष्ठा में कमी, समझ में कमी, अपनी चिंता नहीं, इनकी चिंता कर। ये अपनी चिंता किए तभी तो अपने को अपने पास बुलाए। तो अपने आप जो इनकी महिमा है वही आपकी महिमा है, क्योंकि बाप में बहुत ज्ञान है, गुरु में बहुत ज्ञान है, हाँ? किंतु शिष्य और संतान से ही उनकी पहचान जगत में बनती है, लोग समझ पाते हैं। ज्ञान है, सब कुछ है, भगवान में सब ज्ञान है, किंतु लोग नहीं समझ पाएंगे। किंतु जो इनका भक्त है, इनका सेवक है, उनके जीवन में जितना दिखेगा उतना ही वो समझ पाएंगे। कथा जितना मर्जी सुना दे, कहानियां जितना मर्जी सुना दे, प्रसंग जितना मर्जी कह दे, ठीक है, प्रसंग है, उसमें सब कुछ दिखेगा, सब कुछ होगा, किंतु उसके बाद जैसा स्वभाव है ऐसा ही दिखेगा, जितनी समझ है वैसा ही व्यवहार दिखेगा। प्रसंग से वो समझ नहीं बदल जाएगी। उन प्रसंगों को जितना हम धारण करके रखेंगे उतना ही स्वभाव में परिवर्तन आएगा। धारण करके रखेंगे तो स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जैसे ही हमने धारणा पारना छोड़ दी, जहां थे वहीं देखेंगे। सुनने में क्या आएगा, ले इतने दिन से इतना है फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये हकीकत, इसको कोई नहीं टाल सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, स्वयं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ? वो तब कर पाएंगे जब मानव जाने मैं करूं करतल दूजा कोई, आधरा अधूरा रहे हरि करे सो होय। जब वो मन मानव इस बात को समझ जाएगा, एक इनके किए ही होता है और इन्होंने ही ये कराया है, उन्होंने ही मिलाया है, तो आपो आप सब बात अर्थ सहित समझ में आ जाएगी। सतपुरुष का गुण का वचनामृत। संवत 1876 में चैत्र
शुक्ला सप्तमी 21 मार्च ईस्वी सन 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में मुनियों के निवास स्थान में विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभगत बैठे हुए थे। श्री जी महाराज ने मुनियों से पूछा, कोई सत्पुरुष हैं जिन्हें इस लोक के सुख का तो मोह ही नहीं है, किंतु परलोक जो भगवान का धाम है तथा भगवान की मूर्ति है, उन्हीं में वासना बनी हुई है, और जो कोई जीव उनका संग करता है उसका भी वे इसी प्रकार हित करते हैं कि यह जो मेरा संगी है उसकी सांसारिक वासना मिट जाए और भगवान से प्रीति हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे सत्पुरुष जो कुछ भी यत्न करते हैं वे सब भगवान के धाम में पहुंचने के बाद सुख हो ऐसे ही प्रयत्न करते हैं, परंतु वे अपने दैहिक सुख के लिए कोई भी क्रिया करते ही नहीं। ऐसे सत्पुरुष के समान गुण मुमुक्षु में किस प्रकार की समझ हो तो आ सकते हैं, और किस तरह की समझ हो तो उसमें नहीं आते। क्वेश्चन। समझ कैसा बनाना और कैसा होगा तो पल्ले पड़ेगा ही नहीं। हाँ, देखिए कितना भगवान कृपा किए हैं हम लोगों के ऊपर, कितना प्यार करते हैं ठाकुर जी। हाँ, नहीं ये सब ध्यान देंगे तो ये सांसारिक जीव जो है ना, अपना ध्यान नहीं दिया, आप अपने घर में नहीं सोएंगे, नहीं बैठेंगे, अपने घर में नहीं रहेंगे, बाहर केवल मेहमान की तरह रहेंगे, केवल व्यवहार की तरह रहेंगे। बाहर व्यवहार है और आराम तो अपने घर में है। तो वचनामृत आपका घर है, वचनामृत आपकी आत्मा है, वचनामृत आपके माई बाप हैं। और इसको जब इस तरह से धारण करेंगे तो ये आपको एहसास कराएंगे कि मैं इनका संतान हूँ, माँ बाप का सब कुछ मेरा है, जितना गुण है सब मेरा है। इसलिए कितना देखिए महाराज सब जतन कर रहे हैं। ध्यान ना देने के कारण आप लोग अपने हो करके भी खुद बहुत दुखी रहते हो, और आपको देख करके हमें भी अब 4 घंटा बहुत मुश्किल हो जाता है नींद निकालना, नहीं सो पाते। कारण भले ही आपका व्यवहार आप सबको ऐसा दिखाता होगा कि स्वामी जी हमको प्यार नहीं करते हाँ, स्वामी जी उससे करते हमसे नहीं करते, उनको बुलाते हमें नहीं बुलाते। हाँ, इस करके आपका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। स्वामी जी तो आपका ऐसा स्वभाव को ही प्यार नहीं करते, जिससे ऐसा स्वभाव तो कभी चैन से बैठने नहीं देगा। क्योंकि भगवान जब गृहस्थी जीवन में आते हैं, शादी करते हैं, तो देखते हैं ना कितना ठाकुर जी अपने उस नियम को, अपने धर्म को निभाने के लिए कितना कठोर उपाय करने पड़ते हैं। कितने राग द्वेष जन्म होते हैं, और ठाकुर जी उनको भी संभालते हैं, और सीता माता को जमीन में धरती में समा देते हैं। चला जा सीते, जनता तो मेरा ही है, किंतु तुम्हारे लायक नहीं है,
मैं जननी का दर्शन कराऊं, ऐसे नहीं। इसलिए अब हम धाम में ही मिलेंगे। हाँ, इन लोगों के सामने नहीं मिलेंगे। हाँ? इसलिए आप और हम, हाँ, भगवान के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। संतों ने वही किया, परमहंसों ने वही किया, महाराज ने वही किया, स्वामी ने, महाराज ने स्वयं वही किया। रामानंद स्वामी जी के अनुसार, रामानंद स्वामी जी ने मुक्तानंद जी और बड़े भगत पर्वत भाई आदि, हाँ, मायाराम, हाँ, गोवर्धन भाई, हाँ, हरजी ठक्कर, एवल बापू, कितने सारे रामानंद स्वामी जी के भक्त हैं, संत हैं। सबको उन्होंने गुरु भाव से, गुरु भाई के भाव से उनको संभाला। अवस्था उनकी छोटी थी, फिर भी देखो, हाँ, हाँ, कैसे वहां भी उपाय किया। जो स्वभाव जहां था, प्रधान गई भैंस पानी में, हाँ? हठी जिद्दी कितने सारे, देखो वहां भी झुके नहीं, प्रयास किया उनको भी संभालने का। हाँ? कुछ टाइम बखेरा उड़ा, हासी उड़ा, बहुत महाराज को कष्ट हुआ, किंतु आखिर में सत्य की तो जय होती है। तो यहां किस प्रकार की समझ रखें तो सिद्ध होगा, और किस प्रकार की समझ हो तो सिद्ध नहीं होगा, गुण नहीं आएंगे। हाँ? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा, जिन्हें इस लोक के सुखों की इच्छा नहीं है, ऐसे सत्पुरुष के प्रति देव बुद्धि हो तथा वे जो भी आज्ञा दें उन वचनों को सत्य मानकर तदनुसार आचरण करे, तब सत्पुरुष के गुण मुमुक्षु में आते हैं। और यदि ऐसा ना हुआ तो सत्पुरुष के गुण नहीं आते। तब श्री जी महाराज बोले, यह तो उत्तर ठीक है, परंतु इस तरह समझे तो महान सत्पुरुष के गुण मुमुक्षु के अंतर में सिद्ध होते हैं। उस समझ की रीति को बताते हैं, उसे सुनिए। जिन पुरुष को परमेश्वर के सिवा अन्यत्र कहीं भी प्रीति नहीं होती, उनके गुणों को मुमुक्षु इस प्रकार धारण करता रहे कि ये पुरुष तो बहुत बड़े हैं और इनके आगे लाखों मनुष्य हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, फिर भी वे संसार के सुखों की लेश मात्र भी इच्छा नहीं करते। और मैं तो ऐसा घोर पामर जीव हूं कि केवल सांसारिक सुखों में ही आसक्त रहता हूं और परमेश्वर की वार्ता को तो लेश मात्र भी नहीं समझता। इसलिए मुझे धिक्कार है। इस प्रकार की आत्मग्लानि करता हो तथा उन सत्पुरुष के गुणों को ग्रहण करता हो तथा अपने अवगुणों पर पश्चाताप करता हो, तत्पश्चात ऐसे पश्चाताप करते करते उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद उसमें सत्पुरुष जैसे गुण आते हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, कलयुग में देखिए, हाँ, कितनी बड़ी उपलब्धि है हम सबको। और महाराज रामानंद स्वामी जी को साक्षी करके
सब भक्तों के हितार्थ। अष्ट सिद्धि नौ निधि रिद्धि सिद्धि, हाजर कर जोरी, मुक्ति चार तेना दासिरी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष दासी बनकर के व्यवहार करे तो कितना प्रसन्नता वाली बात होती है भगवान के पास। हम तो उनके सेवक हैं, हम कभी ऐसा पाप करेंगे कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे दासी हो? ये तो घोर पाप। हाँ, पापी पाप। मेरे आराध्य इष्ट देव, हम सब के इष्ट देव भगवान, मुक्ति भगवान की दासी है, भुक्ति भगवान की दासी है। हाँ? धर्म भी देखिए व्यवहार में लाने के लिए पिता तुल्य दिया, व्यवहार को सिद्ध करने के लिए। और वैसे तो उनके दास हैं, उनके भक्त हैं, धर्म उनके भक्त हैं, भक्ति उनके भक्त हैं। ज्ञान वैराग्य धर्म और भक्ति के पुत्र, वो भी उनके भक्त हैं, सब उनके भक्त हैं। मुक्तानंद जी ने क्या विवेक दिया। हरि ना जन मुक्ति नव मांगे, प्रभु संग प्रीत बंधानी रे। जो प्रभु का भक्त है वो भगवान से स्नेह मांगे कि कैसे उनका स्नेह हमें मिल सकता है। उलझन में बहुत लोग पड़ जाते हैं सब कुछ खाते रहते, सब कुछ देते रहते, इसलिए मन स्थिर नहीं होता है। एक लक्ष्य, एक बार जो उत्तम स्वामी जी को मैंने पाया है ना, उनके नजरिए से ही संसार को देखना, उनके बुद्धि से ही संसार को तोलना, उनके व्यवहार से कुछ नहीं आने देना। आगे तो वार त्योहार है तो भगवान का जो अवतरण हुआ उसको याद करना जरूरी है, जिससे सब मानव में, सब लोगों में धर्म की भावना बनी रहे, अहंकार ना रहे, सबको लगे हाँ ये सनातन है। तो रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ये जितने सब सनातन त्योहार है, जितने सब, उन सब को इसलिए मंथन करते रहना है कि जीव जो है कहीं भटक ना जाए। राम का नाम ले रहे हो तो स्वामी नारायण है, कृष्ण का नाम ले रहे हो तो स्वामी नारायण है, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हो तो स्वामी नारायण है, और स्वामी नारायण का भजन कर रहे हो तो राम, श्याम, शंकर, माता रानी सब तुम्हारे आराध्य इष्ट देव के ही हैं। इनका अनादर ना हो, इस तरह से व्यवहार करना। ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, और जब साधक उस अवस्था में होता है तो भटकना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, केवल अपने होमवर्क में रहना चाहिए। जो मिले हैं, जिस रूप में मिले हैं, जिनसे मिले, केवल वो, कुछ भी जो मन में फेंक देता तो साधक नहीं, सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो जो फेंकोगे उसको भी झेलना पड़ेगा। अब जिसके हृदय में सत्पुरुष के गुण बिल्कुल नहीं आते उसके लक्षण कहते, उन्हें सुनिए। जो पुरुष ऐसा समझता है कि यद्यपि ये महान सत्पुरुष कहलाते हैं, फिर भी इनमें किसी प्रकार का विवेक नहीं है, इन्हें ना तो खाने पीने का ढंग ही मालूम है और ना ओढ़ना तथा कपड़े पहनना ही आता है, और परमेश्वर ने इन्हें बहुत सुख दिया है, फिर भी उसका उपभोग करना नहीं आता, और वे किसी को कुछ देते भी हैं तो उसे बिना विचार विवेक के ही दे देते हैं। इस प्रकार सत्पुरुष में ऐसे अनंत प्रकार के अवगुण ठहराता रहता है, ऐसे दुर्बुद्धि पुरुष में कभी सत्पुरुष के गुण आते ही नहीं। इति वचनामृतम गढ़रा प्रथम प्रकरण 67 सत्पुरुष के गुण प्राप्त के उपाय वचनामृत। देखिए तो हमने क्या किया, देखिए हमने शुरू से
जब जब उन्होंने जो वचन कहे और उस समय वो वचन हमारे लिए लागू होता है तो हमने तुरंत उसको नोट कर लिया और उस पे अनुसरण शुरू कर दिया। उस पे हमने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन साक्षी बनेंगे, किन के द्वारा और ये मेरा धर्म बढ़ेगा, किन का साथ लेने से मैं और आसानी से ये जो धर्म सबके लिए है और इसमें जो मेरे लिए स्वधर्म बना है उसको मैं क्या उपाय करूं। तो फिर जितने आज गुरु भाई आते हैं ये सब जैसे आज वर्तमान में आपके लिए है, ऐसे ही जब हमारे पास थे तो एक मत को लेके चलते थे। मन बहुत अलग अलग होता है ना, किंतु मत एक। अर्थ साध्यामी देह पाथ्यामी। अर्थ क्या है? उत्तम चरण स्वामी महाराज, उत्तम स्वामी जी महाराज, साधु ज्ञान जीवन दास, गुरु योगी जी महाराज का शिष्य, मेरा गुरु ब्रह्म स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज। उस समय प्रगट ब्रह्म स्वरूप व्यवहार में आता था, आज भी वो आप सबके माध्यम से प्रगट ही हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव का। आइए सब मिल करके आगे बढ़ें और सम हृदय भाव एकता का संकल्प लेते हुए मन मुटाव को अलग करते हुए एक मत अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत स्वामी नारायण सिद्धांत, एक स्वामी के लिए, एक नारायण, एक प्रभु के लिए, सब मन की बातों से ऊपर उठते हुए आइए हम सब सत्संग की ऐसी स्थापना करें कि इससे भगवान स्वामी नारायण की इच्छा पूरा हो, एकांतिक धर्म सिद्ध हो और सब महाराज और स्वामी के रुचि अनुसार आगे बढ़ें। खूब उनकी कृपा बन जाए। आशीर्वाद श्रीपतिम सिद्धरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।